पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। किसान आंदोलन के समर्थन में संगम नगरी प्रयागराज में भी राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर आ गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ता जगह जगह रैलियां निकालकर किसान आंदोलन को बढ़ा रहे थे, लेकिन प्रयागराज के पुलिस प्रशासन के मुस्तैदी की वजह से सपा कार्यकर्ताओं को सड़कों पर पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। पुलिस प्रशासन सक्रिय सपा कार्यकर्ताओं को घर से और कुछ कार्यकर्ताओं को सुबह से ही हिरासत में ले रही है। किसी तरह सपा कार्यकर्ता सपा कार्यालय पर पहुंच गए थे, जिन्हें भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे 50 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। सपा कार्यालय से बाहर निकलकर नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू किए, तभी सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प शुरू हो गई, जिससे नाराज सपा कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल समेत तमाम लोग अलग अलग जगहों से भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो वहीं कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। साथ ही कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया। अखिलेश यादव के आह्वान पर शहर से लेकर गांव तक कई जगहों पर प्रदर्शन होना था, जिसमें ट्रैक्टरों पर सवार होकर प्रदर्शन करने की तैयारी में सपा कार्यकर्ता जुटे थे। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से सपाइयों की गिरफ्तारी की गई है। ये जो केंद्र सरकार ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल लाया है, उसके विरोध में आज हिंदुस्तान का पूरा किसान, चाहे छोटा काश्तकार हो चाहे बड़ा काश्तकार हो, सब परेशान है। और किसान जो आज की डेट में दिल्ली में पूरा डेरा जमाए हुए हैं और लगातार वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग किसानों के समर्थन में ये आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसान के पक्ष में हम लोग हैं। अब किसी बिल जो काला कानून इन्होंने लागू किया है उसको वापस लेने की हम लोग मांग करते हैं। अवश्य आप तो जहाँ देख रहे हैं, आप अपना कैमरा घुमा के दाहिने बाएं देख लें, क्या हालत बना रखी है। जैसे कि हम लोग आतंकवादी हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं, अपनी बात कह नहीं सकते हैं सरकार को किसी प्रकार का, मतलब कोई हम लोग एकदम गांधीयन तरीके से हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। और ये लोकतंत्र में हम लोगों को, हमारे भारतीय संविधान में हमको ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी बात विपक्ष के लोग कह सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन ये तानाशाही सरकार, योगी की सरकार, आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में पुलिस बल लगा रखा है, जिससे कि हम कहीं पर भी जा करके अपनी बात न कह सकें न सुन सकें। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कॉल थी, जिनकी एक यात्रा के नाम पर इनका योजना थी कि कुछ गाड़ियों को लेकर के शहर भर निकलने का, खासतौर से उसमें ट्रैक्टर वगैरह होते, निश्चित तौर पर उससे जनमानस प्रभावित होता। उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम न होने दिए जाए। इसको प्रिवेंटिव अरेस्ट कुछ लोगों की गई। यहाँ से लगभग 40-45 लोग अभी जो थे यहाँ पे इनके पदाधिकारी में, उनको अरेस्टिंग की गई है और उनको पुलिस लाइन भेजा गया है। और इसके अलावा भी कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट हमें मॉर्निंग से ही करनी पड़ी है, उन लोगों को भी हमने पुलिस लाइन भेजा गया है। निश्चित तौर पे इनके बारे में आगे का निर्णय लेंगे। अभी हम लोग सतर्क हैं, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने देंगे जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। कुछ लोगों को देखा गया, उनको हाउस अरेस्ट नहीं, उनको पहले ही निकल रहे थे, वहीं से हमने उनको डिटेन किया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।